हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूज़ रिड्यूसर हुक के बारे में। बेसिकली रिएक्ट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे हुक्स हैं और उन हुक्स का अपना अपना यूज़ है, ठीक है। जैसे कि यूज़ स्टेट की बात कर लिया जाए, यूज़ कॉन्टेक्स्ट की बात क्या कर ली जाए, तो वैसे ही जब रिएक्ट ने 16 एक्चुअली जब रिएक्ट का जो 16 वर्ज़न आया था तो उसके साथ इसने यूज़ रिड्यूसर हुक इंट्रोड्यूस किया था। नाम से ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा होगा रिड्यूसर। बेसिकली ये एक तरीके से यहाँ पे रिडक्स जो है आपके माइंड में घूम रहा होगा कि यार रिडक्स जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रिलेट करते हैं, क्योंकि रिडक्स जब हम यूज़ करते हैं तो रिडक्स में भी हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं बेसिकली। एक आपका स्टोर होता है, ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्शन और तीसरा होता है रिड्यूसर। सो सेम लाइक जो है यूज़ रिड्यूस जो हमारा यूज़ रिड्यूसर जो है, रिड्यूसर भी कुछ वैसा ही है अगर हम इसको देखें तो। दूसरे तरीके से अगर मैं इसको बोलूँ तो ये जो है आपका यूज स्टेट का अल्टरनेट है। जब जो यूज स्टेट हम हुक यूज़ करते हैं उसका अल्टरनेट भी इसको आप कह सकते हैं कि उसका अल्टरनेट के रूप में भी आप यूज़ रिड्यूसर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन जो इन दोनों को कंबाइन करके आपको जो आउटपुट मिलता है ये आपका रिडक्स, ठीक है, उसका अल्टरनेट भी हो सकता है। क्योंकि एट द एंड क्या है कि हमें जो होता है एक सेंट्रलाइज डेटा चाहिए होता है, सेंट्रलाइज स्टेट चाहिए होता है। स्टेट क्या है? स्टेट बेसिकली आपका एक डेटा ही है, इसको समझिए, ठीक है। तो स्टेट जो सेंट्रलाइज जो स्टेट होता है उसके लिए जो हम अल्टरनेट एक्चुअली एक थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करने के बजाय हम चाहें तो इन दोनों को कंबाइन करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आपका जो यूज कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको एक सेंट्रलाइज स्टेट दे देगा और उसको अपडेट करने के लिए, उसमें किसी तरीके के चेंजेस करने के लिए आप यूज़ रिड्यूसर जो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन था बेसिकली यूज़ रिड्यूसर का। फर्दर देखते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा यूज़ रिड्यूसर है वो वर्क कैसे करता है। तो नॉर्मली यहाँ पर जो हमारा यूज़ रिड्यूसर है वो आपका स्टोर जो है वो अपडेट करता है। जैसे कि हमारा यूज स्टेट होता है, यूज स्टेट में जिस तरीके से हम स्टोर को अपडेट करते हैं, स्टोर इन द सेंस कि आपका जो कंपोनेंट है, आपका जो अपना कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का अपना स्टेट, तो वो स्टेट एक तरीके का स्टोर ही है। तो वो यूज जो हमारा रिड्यूसर है वो भी यही काम करता है, वो भी स्टोर को यहाँ पे मेंटेन करता है, स्टोर को अपडेट करता है जैसे कि आपका यूज स्टेट है। प्लस यहाँ पर जो है ये रिड्यूसर फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है। तो दो चीज़ें ये एक्सेप्ट करता है, एक तो आपका स्टेट की तरह बिहेव करता है, प्लस यहाँ पर जो है इसे रिड्यूसर भी चाहिए होता है। तो ये दो चीज़ें जो है यूज रिड्यूसर जो है एक्सेप्ट करता है। एज लाइक कि जैसे कि हम किसी भी जब रिडक्स की अगर मैं बात करूँ तो रिडक्स में जिस तरीके से हम रिड्यूसर प्रोवाइड करते हैं वैसे ही इसे भी हम रिड्यूसर प्रोवाइड करेंगे। और ये दो पैरामीटर्स, दो चीज़ें हमारा लेगा, एक तो हमारा लेगा स्टेट, ठीक है, इनिशियल स्टेट जो स्टेट हम देते हैं नॉर्मली, और एक जो होगा हमारा रिड्यूसर फंक्शन। नॉर्मली जो रिड्यूसर फंक्शन जो होगा जो हमारे वैल्यू को अपडेट करके हमें रिटर्न में वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलते हुए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यूआई बनाया है बेसिकली हमारा जो यूज़ रिड्यूसर है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक काउंटर बनाया है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है काउंटर। तो यहाँ पे मैंने एक काउंटर बनाया है, ठीक है, काउंटर में यहाँ पे मैंने वैल्यू जो है अभी स्टैटिक वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दिया है 1। और यहाँ पर हमने यहाँ पर दो बटन्स लिए हैं, एक इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो इन दोनों से हम जो है यहाँ पे वैल्यू को जो है इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। बेसिकली सिंगल वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें बढ़ाना है और घटाना है। तो मैंने यहाँ पर दो बटन्स लिए हैं और उसके ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पर दो मेथड्स बनाए हैं और इन मेथड्स के थ्रू जो है मैं जो है यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगा। तो जो लोग एक्चुअली रिडक्स से वाकिफ़ हैं, बेसिकली रिडक्स जिन्होंने यूज़ किया हुआ है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कभी भी जब हम रिडक्स यूज़ करते हैं तो रिडक्स यूज़ करने के लिए हमें जो होता है हमेशा स्टेट का जो एक इनिशियल वैल्यू हमें उसे पास करना होता है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू इन द सेंस कि अगर आप
रिडक्स यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट अगर आप नल भेज रहे हैं, अगर ठीक है तो नल भेजते हैं तो वो एरर थ्रो कर देता है। तो इसीलिए उसी तरीके से यहाँ पर जो यूज़ रिड्यूसर है वो भी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको एक इनिशियल वैल्यू हमेशा प्रोवाइड करें। तो इनिशियल वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम एक इसका इनिशियल वैल्यू हम इसको असाइन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वैल्यू इक्वल टू, और ये हमेशा जो होता है ये आपका जो फॉर्म जो होता है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ काउंट जो है, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले जो इसका इनिशियल वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दिया, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि रिड्यूसर जो है हमारा 2 वैल्यूज़ लेता है। एक हमारा जो हमारा यूज रिड्यूसर है वो 2 वैल्यूज़ लेता है। 2 वैल्यूज़ जो है, एक हमारा जो लेता है वो रिड्यूसर को लेता है, और दूसरा जो होता है आपका इनिशियल वैल्यू लेता है। तो इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड उससे पहले जब हम उसको वैल्यू एक्चुअली रिड्यूसर जब हम उसको प्रोवाइड कराएंगे तो उसके पहले सबसे पहले हमें एक रिड्यूसर जो होता है वो क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं। ये एग्जैक्ट वही आप इसको समझ लीजिए जैसे कि जिन्होंने रिडक्स यूज़ किया है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये रिड्यूसर जो है कभी भी हम उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, स्टेट, और उसका दूसरा जो होता है हमारा एक्शन, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो होता है हमेशा हम कभी भी हम रिड्यूसर बनाते हैं तो रिड्यूसर के साथ हम ये 2 चीज़ें जो है हमेशा हम ये प्रोवाइड करते हैं। एक तो स्टेट, ठीक है, स्टेट जो के साथ कुछ इनिशियल वैल्यू, और दूसरा जो होता है वो हम एक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये हमेशा स्विच केस के साथ काम करता है। आप इफ़ एल्स कंडीशंस भी लगा सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर स्विच केस ले रहा हूँ, एक्शन डॉट टाइप, ठीक है, एक्शन डॉट टाइप लिया, और यहाँ पर जो है हम अब केसेस यूज़ करेंगे। तो केस में पहला जो हमारा होता है इंक्रीज, ब्रेक लगा देते हैं। केस दूसरा लेते हैं डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसको भी ब्रेक लगा देते हैं। अब इसके बाद से क्या है कि अब यहाँ पर जो है हमें वैल्यू को इंक्रीज़ वाले सेक्शन में जब इंक्रीज़ का हम एक्शन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू को इंक्रीज़ करना होता है, और ये साथ में कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न भी करेगा। तो रिटर्न करते हैं यहाँ पर सेम फंडा है, सेम जो लोग मैं अगेन इस चीज़ को हर बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग रिड्यूसर एक्चुअली रिडक्स यूज़ कर रखे हैं जिन लोगों ने, उनको इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया होगा। बट रिडक्स आपने यूज़ नहीं भी किया है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। तो हमारा हो गया काउंट में स्टेट डॉट काउंट +1, ठीक है। यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वैल्यू, तो हमने यहाँ पर वैल्यू को जो है यहाँ पे प्लस कर दिया, और यहाँ पर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू को हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो यहाँ पर हमने रिड्यूसर बना दिया। रिड्यूसर बेसिकली क्या है कि आपका बिजनेस लॉजिक जो होता है, बिजनेस लॉजिक को ये यहाँ पे हैंडल करता है। आपने एक एक्शन बोला कि आपने ये कहा कि चाय बना के लाओ। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप होटल में जाते हैं, आप बोलते हैं कि अगर चाय बना के लाओ, तो चाय बना के लाने का आपने एक एक्शन दे उसको इन्फॉर्म कर दिया कि भैया चाय बना के लाओ, ख़त्म बात। अब चाय बना के लाओ में पीछे साइड में जो प्रोसेसेस होते हैं, जो दूध, चीनी, चाय पत्ती और वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, मसाले, इंग्रेडिएंट्स जो उसमें यूज़ होते हैं, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका रिड्यूसर जो है वो हैंडल करता है, ठीक है। तो रिड्यूसर में बेसिकली ये सारे के सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो रिड्यूसर हमारे यहाँ पे बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे रिड्यूसर को। तो उससे पहले हम यहाँ पर रिएक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट जो है अब यहाँ पर इसको असाइन करते हैं कॉन्स्ट, पहला जो होता है आपका स्टेट, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्पैच। रिएक्ट डॉट यूज रिड्यूसर, ठीक है। यूज रिड्यूसर में सबसे पहला जो वैल्यू हमें पास करना है वो क्या देना है, हमें अपना
जो हमने रिड्यूसर बनाया है तो वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिड्यूसर, और दूसरा जो है हमारा इनिशियल वैल्यू, ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने दोनों वैल्यू जो है यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो दो वैल्यू हमने प्रोवाइड किया। अगेन अगर मैं यूज स्टेट की बात करूँ तो यूज स्टेट अगर आप देखेंगे तो यूज स्टेट भी हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला जो होता है हमारा वैल्यू, जैसे वैल होता है, ठीक है, सेट वैल होता है और इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। स्ट्रक्चर आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है। अगर हमें कुछ इनिशियल वैल्यू हमें प्रोवाइड करना होता है तो हम पहले से यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं और वो वैल्यू जो है हमें यहाँ पे वैल में मिल जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है हमने प्रोवाइड कर दिया। इनिशियल वैल्यू इसके लिए ज़रूरी होता है, जब भी आप रिड्यूसर यूज़ करेंगे तो आपको एक इनिशियल वैल्यू यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसको ये जो है ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। ये इसको जो है हमेशा यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू देना होता है। तो अभी के केस में क्या होगा कि यहाँ पे इसको यहाँ पर नल मिलेगा। तो देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करता हूँ तब हम इसको क्या कर सकते हैं। तो ये आगे एक बार देख लेंगे इसको। इससे पहले अभी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है हम अभी प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो दो वैल्यू जो है, सेकेंड वाला जो है आपको अपडेटेड वैल्यू देता है और फर्स्ट वाला जो है आप यहाँ पर वैल्यू को अपडेट करते हैं। बेसिकली ये एक मेथड है और इस मेथड को आप जो वैल्यू देते हैं, ये मेथड आप जो भी वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं ये उसको अपडेट कर देता है, ठीक है। तो ये यूज स्टेट इस तरीके से वर्क करता है। सेम चीज़ अगर यहाँ पर यूज रिड्यूसर को देखें तो यहाँ पर भी ये दो चीज़ दे देता है। एक तो है आपका अपडेटेड जो वैल्यू जो भी आप अपडेट कर रहे हैं, दूसरा जो होता है वो आपका मेथड है। मेथड है इन द सेंस कि अब यहाँ के केस में जो हम इसको कहते हैं वो कहते हैं इसको एक्शन, ठीक है। एक्शन ये रिडक्स के भाषा में बात कर रहा हूँ, बट इसको यहाँ पर एक्शन कहते हैं। बेसिकली एक्शन हम इसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जो ये वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं ये एक तरीके का एक्शन ही है। तो ये एक्शन हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं और एक्शन जो है यहाँ पे रिड्यूसर के साथ वर्क कर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँगा, थोड़ा सा और क्लीन करूँगा। अभी इसको आगे बढ़ के करते हैं तो जिससे एक्शन, रिड्यूसर और आपका स्टोर जो तीन चीज़ जो है ना वो चीज़ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करना है, अब जो है हमें क्या करना है कि यहाँ पर डिस्पैच करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे डिस्पैच। डिस्पैच हम करेंगे, क्या डिस्पैच करेंगे यहाँ पर हम टाइप में हम करेंगे यहाँ पर इंक्रीज़, ठीक है। इंक्रीज़ हमने यहाँ पर डिस्पैच कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू को जो है इंक्रीज़ करना है। सेम चीज़ जो है हम यहाँ पर हम डिस्पैच करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे डिक्रीज़, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है एक्शन जो है डिस्पैच कर दिया। बेसिकली अगर इस तरीके से हम बोलूँ तो यहाँ पे दो एक्शंस हमने डिस्पैच किया और ये डिस्पैच करके हम यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ स्टेट डॉट काउंट, ठीक है। हमने यहाँ पे काउंट जो है यहाँ पे वैल्यू ले लिया। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशियल वैल्यू जो था वो तो यहाँ पर आपको मिलने लगा, ठीक है। इससे पहले 1 था। अब जैसे मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ पे क्लिक करने पे हमारा वैल्यू जो है यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इससे पहले भी जैसे कि मैंने रिडक्स पे बना रखा है, तो एक्शन जो है एक्चुअल में एक्शन एक आपको रिटर्न में वैल्यू ये प्रोवाइड करता है कि क्या चीज़ें आपको करना है। ये पार्ट जो है यहाँ से जो यहाँ का जो पार्ट है ना, इसको जो है नॉर्मली हम एक्शन में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एक्शन में हम इसको दे देते हैं और एक्शन का मेथड जो है हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं। इसको दूसरे तरीके से अगर हमें देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट, अगर मैं इसको एक्शन दे देता हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट एक्शन, अगर मैं इसको उसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है हम एक्शन किस तरीके से, एक्चुअली एक्शन ये लेगा नहीं तो एक्शन ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक्शन ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये इसका एक्चुअली रिजर्व कीवर्ड है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है दिस, ठीक है, रिटर्न दिस, ठीक है। रिटर्न हम यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं तो देखिए सेम चीज़ जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो जब हम
रिडक्स यूज़ करते हैं। रिडक्स में भी इसी तरीके से हम एक्शन डिफाइन करते हैं और पेलोड्स देते हैं, और वो एक्शन और पेलोड जो है वो जाता है रिड्यूसर के पास, और रिड्यूसर उस चीज़ को मैनिपुलेट करता है। यहाँ पर जो है हम एक्शन जो है हमें डिफाइन करने की ज़रूरत करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एल्स जो है आप डायरेक्टली एक्शन एज ए टाइप जो है यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, और उस वैल्यू को प्रोवाइड करने के बाद से हमारा जो रिड्यूसर है, ठीक है, वो यहाँ पर जो हमने यूज रिड्यूसर जो यूज़ किया है, यहाँ पे जो हमने स्टेट दिया है, ये एक्शन डिस्पैच करता है और इस वैल्यू को यहाँ पर जाके अपडेट करता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो यूज रिड्यूसर जो है अल्टरनेट है आपका यूज स्टेट का ही। लेकिन अगर कभी स्टेट को स्टेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं और स्टेट जो है का जो अपडेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेसिकली। अगर जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ही वैल्यू है, लेकिन कई बार वो प्लस हो रहा है, कई बार वो माइनस हो रहा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन फर्दर अगर मैं बात करूँ तो अगर इसको और मतलब नेक्स्ट लेवल पे कुछ डीप लॉजिक इस पे आपका चलने लगा है, कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो अगर आप यूज़ करने लगे, तो उस केस में आप यहाँ पर यूज रिड्यूसर जो है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। सो एक बार फिर से यूज रिड्यूसर को एक बार समराइज़ कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर किया है। तो कभी भी हम यूज रिड्यूसर को यूज़ करते हैं तो यूज रिड्यूसर जो है एक तरीके से आप समझिए कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ रिड्यूसर अगर दोनों को आप कंबाइन कर लेते हैं तो वो आपका रिडक्स हो जाता है, ठीक है। तो रिडक्स का अल्टरनेट है आप यूज़ रिड्यूसर जो है आप, और इन दोनों को आप कर सकते हैं कंबाइन करके। अदर देन दैट आपका यहाँ पे यूज रिड्यूसर जो है वो स्टेट का अल्टरनेट है, ठीक है। आप यूज स्टेट की जगह आप यूज रिड्यूसर यूज़ कर सकते हैं। बट यूज रिड्यूसर के केस में ये चीज़ होता है कि यूज रिड्यूसर जो है एक दो पैरामीटर्स लेता है, एक आपका लेता है रिड्यूसर और दूसरा लेता है इनिशियल वैल्यू। तो ये दो चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी होती है, और प्रोवाइड करने के बाद से आपको हर बार जो है एक्शन जो है यहाँ पर डिस्पैच करना पड़ता है। एक्शन इन द सेंस कि जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, और हम एक अलग से एक फंक्शन जो डिफाइन करते हैं जिस फंक्शन के अंदर बिजनेस लॉजिक जो होता है वो मेंशन होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जो कि आप डिस्पैच कर रहे हैं, एक्चुअली एक्शन जो डिस्पैच कर रहे हैं उसके बिहाफ पे जो एक्शन का जो टाइप डिफाइन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे वो क्या करता है कि वो उस चीज़ पे वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने रिड्यूसर बनाया है और यहाँ पर हर बार जो है हम एक्शन यहाँ पर डिस्पैच कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर टाइप जो है जैसे कि हमने डिक्रीज़ किया है, यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया है, और यहाँ पर एक्शन के लिए मैंने एक अलग से एक मेथड बना दी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर रिड्यूसर जो है बेसिकली वर्क करता है। बट जहाँ पे ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपका स्टेट अपडेट जो आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे आप यूज़ स्टेट को ही यूज़ करिए। अदरवाइज़ जो है आप यूज़ रिड्यूसर के लिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यूज़ रिड्यूसर काफ़ी क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट वाइज एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, इसका बिहेवियर क्या है। सो अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को सफल करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।